क्रेडिट्रेड वेल्थ सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड में आप सभी का स्वागत है। सभी लोग जानते हैं कि फाइनेंशियल प्लानिंग देश दुनिया की जरूरत हो चुकी है। किसी भी देश की सरकार हो या फिर कोई बड़ा बिजनेस हो या फिर छोटा बिजनेस हो, कोई सैलरीड एम्प्लॉय हो या फिर कोई सेल्फ एम्प्लॉयड हो, सभी को फाइनेंशियल प्लानिंग की जरूरत है। सर, ये फाइनेंशियल प्लानिंग कौन प्रोवाइड करता है या फाइनेंशियल प्लानिंग की सर्विसेज देने वाले लोग कौन होते हैं? मित्रों, फाइनेंशियल प्लानिंग की सर्विसेज देने वाले लोगों को हम फाइनेंशियल प्लानर्स कहते हैं। फाइनेंशियल प्लानर्स होते कौन हैं? फाइनेंशियल प्लानर्स वो लोग होते हैं जिनको बैंकिंग, फाइनेंस, इंश्योरेंस, ट्रेडिंग और आईटी सर्विसेज का इन डेप्थ ज्ञान होता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि इन सारे फाइनेंशियल कोर्सेज का प्रैक्टिकल नॉलेज या प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देने वाला एक भी कोर्स मार्केट में उपलब्ध नहीं है। क्रेडिट्रेड वेल्थ सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड is a one-stop solution for obtaining training in all these courses. We provide training in banking, finance, insurance, trading in shares as well as in various IT services. सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि इन सारी सर्विसेज की अहमियत क्या है। क्या वाकई ये सारे सर्विसेज आने वाले समय की बेसिक नेसेसिटीज बनने वाले हैं? बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज के बिजनेस की डायनामिक्स ही चेंज हो चुकी है। एक समय ऐसे था जहां पे कस्टमर्स बैंक के पीछे भागते थे, अब बिल्कुल उल्टा हो चुका है। जमाना ऐसे हुआ है, अब बैंक्स कस्टमर्स को ढूंढते हुए भाग रहे हैं। समय था जहां पे फिजिकल बैंकिंग को बहुत ज्यादा महत्व था, लेकिन अब एक समय ऐसा भी आ चुका है जहां पे केवल ऑनलाइन बैंकिंग लोग प्रेफर करते हैं। यह समझने के लिए कुछ डेटा आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। 2017 में 12% लोग मोबाइल बैंकिंग का इस्तेमाल हिंदुस्तान में करते थे। वही 2018 में यह परसेंटेज बढ़ के 18% हो गया, 2019 में यह परसेंटेज बढ़ के 40% हो गया है और 2020 में यह परसेंटेज बढ़ के 68% हो चुका है। अगर आपको लेटेस्ट स्टैटिस्टिकल डेटा बताना है तो 2020 में 80 से लेके 82% जनता ऑनलाइन बैंकिंग सर्विसेज का बेनिफिट उठाती है। हमारी देश की आबादी 130 से 140 करोड़ के बीच में है। इतने बड़े आबादी वाले देश में अब हमें जरूरत है ऐसे प्रोफेशनल्स की जो हमें बैंकिंग सर्विसेज के बारे में अप्रोप्रिएट जानकारी दे सके। बैंकिंग के बाद सबसे महत्वपूर्ण सर्विस जो आती है वो है इंश्योरेंस। कोविड 2019 के बाद इंश्योरेंस के लिए जो डिमांड है वो मार्केट में अचानक से बढ़ चुकी है। इसके पीछे वजह बिल्कुल जायज है। अगर हमारे पास इंश्योरेंस कवर नहीं है तो इसका मतलब हम गाड़ी तो चला रहे हैं लेकिन गाड़ी चलाने का लाइसेंस हमारे पास नहीं है। मित्रों, इंश्योरेंस पूरी दुनिया की जरूरत हो चुकी है। हिंदुस्तान ही क्या, लेकिन दुनिया भर में इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स के लिए डिमांड बढ़ चुका है। महत्व हमें तब समझ में आएगा अगर हम हमारे देश की सरकार ने पिछले कुछ सालों में हेल्थ एक्सपेंडिचर जो इनकर किया है इसके फिगर्स के ऊपर एक बार नजर डालते हैं। तो 2017 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 370.62 बिलियन रुपीस इतना खर्चा हेल्थ एक्सपेंडिचर पे किया था। वही 2018 में 473.53 बिलियन रुपीस का एक्सपेंडिचर, 2019 में 528 बिलियन रुपीस एंड 2020 में 613.98 बिलियन रुपीस इतना एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट ने पिछले कुछ सालों में हेल्थ के ऊपर किया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी जानती है इस समय में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हेल्थ के ऊपर किया जाने वाला खर्चा बहुत बढ़ने वाला है। इतना ही नहीं दोस्तों, हम सभी लोगों को इंश्योरेंस की जरूरत महसूस हो रही है। 130 करोड़ की आबादी की इस देश में महज 4 से 5 करोड़ लोग अभी इंश्योर्ड है। 125 करोड़ आबादी अभी भी इंश्योरेंस लेस है। अब ये सारे लोग अगर इंश्योरेंस करने का ठान लेते हैं या इसमें से 20-30% जनता भी इंश्योरेंस करने का ठान लेती है तो समस्या यह है कि इनको यह पता नहीं कि इनके लिए एप्रोप्रिएट इंश्योरेंस प्रोडक्ट कौन सा होगा। तो यह गाइड करने के लिए आपको एक अच्छे इंश्योरेंस एडवाइजर की जरूरत होगी। इसके बाद और इंश्योरेंस की जरूरतें पूरी होने के बाद अगर कोई सेविंग्स बचती है तो हम सोचते हैं कहीं ना कहीं ये इन्वेस्ट कर दे। इस देश की मैक्सिमम जनता अपना पैसा एक तो गोल्ड में इन्वेस्ट करेगी, नहीं तो फिर बैंक में फिक्स डिपॉजिट करेगी।
गोल्ड या फिक्स डिपॉजिट के ऊपर जो रिटर्न मिलता है वो महज 4 से 5% मिलता है। 4 से 5% से ज्यादा तो हमारा इन्फ्लेशन का रेट है। तो ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट है जो हमें इससे कई गुना ज्यादा रिटर्न दे सके, तो हमारा ध्यान आकर्षित होता है स्टॉक मार्केट की ओर। वाकई स्टॉक मार्केट ने पिछले कुछ सालों में हमें इतने बेहतरीन रिटर्न दिए हैं कि इसके प्रति अट्रैक्ट होना स्वाभाविक है। अगर हम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के रिटर्न्स का पिछले 3 साल का डेटा अगर कंपेयर करते हैं तो हमें यह प्रतीत होता है। 2018 में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में 5.9% का रिटर्न दिया था। 2019 में यही रिटर्न 14% तक पहुंच चुका था। 2020 में यह रिटर्न 16% तक पहुंच चुका था। वही अगर हम नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की बात करें तो 2018 में 4% रिटर्न था और वही रिटर्न 2020 में 15% तक पहुंच चुका था। तो हम सब लोग जानते हैं कि स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट सबसे बेहतरीन होती है, लेकिन स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करने के लिए हमारे पास नॉलेज कहां से आएगा? डिस्कशन को सुनने के बाद हमें एक चीज जरूर समझ में आ गई कि आने वाले समय में फिनेंस, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रेडिंग और आईटी सर्विसेज के प्रोफेशनल एडवाइजर्स की रिक्वायरमेंट मार्केट में बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। लेकिन सर, ये फाइनेंशियल एडवाइजर्स ट्रेन कहां से होंगे? एडिट्रेड वेल्थ सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड इन्हीं फाइनेंशियल एडवाइजर्स को ट्रेन करने का मिशन लेके आया है। एडिट्रेड वेल्थ सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड में हम प्रोफेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं इन सारे सेगमेंट्स में। हमारे मॉड्यूल जो है वो मार्केट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक फ्रेम किए गए हैं। हम आपको ऑनलाइन कोचिंग सर्विसेज प्रोवाइड करने का काम करते हैं। डिस्कशन से हमें एक बात जरूर समझ में आ गई, आने वाले समय में जिन प्रोफेशनल्स को फाइनेंस, स्टॉक मार्केट्स, इंश्योरेंस, बैंकिंग और अलग अलग आईटी सर्विसेज का नॉलेज है, उनकी रिक्वायरमेंट मार्केट में बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। एडिट्रेड वेल्थ सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड का रोल यही है कि इन फाइनेंशियल एडवाइजर्स को ट्रेन किया जाए। वी प्रोवाइड ट्रेनिंग इन ऑल दिस फाइनेंशियल सेक्टर। ट्रेनिंग पर्पस के लिए हमने सेपरेट मॉड्यूल्स हर एक सेगमेंट के लिए क्रिएट किए हैं। हर एक मॉड्यूल का जो कंटेंट है वो प्रैक्टिकल रिक्वायरमेंट के मुताबिक फ्रेम किया गया है। इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स आपको ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोवाइड करने का काम करेंगे। अगर आप इन सारे फाइनेंशियल सर्विसेज में एक्सपर्टीज ऑब्टेन करना चाहते हो तो प्लीज कॉन्टैक्ट अस ऑन द बिलो मेंशन डिटेल्स। थैंक यू वेरी मच।